ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। इसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके एडवांटेजेस के बारे में। आज का लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में ऑफ एडवर्टाइजमेंट। डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यस, एडवर्टाइजमेंट के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, मैं आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन की टोटल 4 मेथड्स हैं जिनमें हमने एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करें कुछ के साथ इसका, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी निकल के आते हैं। वो कौन से हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है आपका लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव अपने आप में एक मोस्ट एडवर्टाइजमेंट का आपका एक डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। इसको हिंदी में कम असरदार बोलते हैं। देखो, जो भी चीज़ के बारे में आप कभी भी मेरिट्स या डीमेरिट्स डिस्कस करें तो उसका आप किसी न किसी से कंपैरिजन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है इसका जो कंपैरिजन होगा वो होगा किससे? पर्सनल सेलिंग से होगा। क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है कि एडवर्टाइजमेंट अपने आप में एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जबकि पर्सनल सेलिंग में जो एक कन्वर्सेशन होता है, जो डिस्कस होता है, वो होता है सेल्समैन और कस्टमर के बीच में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल दो तरह का आपका क्या हो गया, अलग अलग प्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो प्रेजेंटेशन है इसी की वजह से यहाँ पर कुछ आपके डिसएडवांटेज क्रिएट होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है इसमें मोस्टली प्रिंटेड या ओरल टाइप से आपके मैसेज जो होते हैं उनको बताया जाता है नॉन पर्सनली, जिसमें कोई किसी प्रकार का इंडिविजुअल, किसी प्रकार का स्पॉन्सर जो होता है वो पर्सनली आके आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी ऐसे कि टीवी पे अगर आप किसी प्रकार का ऐड देखते हैं तो वो ऐड आपको प्रेशराइज नहीं करता कि आप उसको देखें ही देखें, हम तुरंत ही चैनल चेंज कर देते हैं। रोड साइड लगा हुआ एक होर्डिंग या बोर्ड आपको प्रेशराइज नहीं करता कि आप रुक के उसको पढ़ें ही, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी काउंटर पे कोई सेल्समैन, कोई दुकानदार आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, तो वहाँ पर आपके माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट होता है कि आपको उसकी बातें सुननी ही सुननी है। तो वहाँ पे ये आपका इफेक्टिव जो रहेगा वो मैसेज वो ज़्यादा रहेगा किसके अंदर, पर्सनल सेलिंग के अंदर। जबकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में कोई इंडिविजुअल आपके सामने नहीं है, तो यहाँ पर इसका अफेक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। क्लियर? नंबर सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे डिफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से काफ़ी इफेक्टिव मेथड यूज़ कर रहा है, काफ़ी इफेक्टिव वे यूज़ कर रहा है किसके, एडवर्टाइजमेंट के, उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया, बहुत ही बढ़िया तरह से उसने एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन उस मैसेज को देखकर, उस इन्फॉर्मेशन उसको समझ के अगर कोई कस्टमर काउंटर पे परचेजिंग करने के लिए आता है और वहाँ पर जो आपकी सेल्समैन या वहाँ पे जो आपकी सेल्स टीम काम कर रही है वो एफिशिएंट नहीं है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, वो ढंग से इन्फॉर्मेशंस नहीं दे पा रहे या फिर उनकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करवा रहे, तो ऐसी कंडीशन में इस एडवर्टाइजमेंट को करने का आपका कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेकार ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट तो आपने अच्छा किया लेकिन जो आपकी सेल्स टीम है उसने सारा कचरा कर दिया है, यहाँ पे सब कुछ बिगाड़ दिया है। और वो हुआ किसकी वजह से? क्योंकि आपका जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा नहीं है, सही नहीं है। क्लियर? नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे पुअर फीडबैक। पुअर फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपोषण की कमी। देखो, फीडबैक का सिस्टम कब होता है? जब आपके सामने कोई पर्सनली व्यक्ति क्या करता है, किसी मैसेज को देता है। आज आप अपनी बुक को फीडबैक नहीं दे सकते, लेकिन आप टीचर को फीडबैक दे सकते हो कि सर आप जो पढ़ाया वो अच्छा समझ में आया है, नहीं आया, ये हमारी ये क्वेश्चंस हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। एक बुक जो होती है वो आपको प्रेशराइज नहीं करती कि आप उसके मैसेज को, उसके जो उसमें जो बातें लिखी हैं उन सबको पढ़ें,
समझें। लेकिन एक टीचर जब आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी है, उन पे फोकस करना है, क्योंकि वो पर्सनली आपको पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर नॉन पर्सनल बातें लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर। ऐसी कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं पुअर फीडबैक के बारे में। तो जैसा कि आप देखते हैं किसी भी बोर्ड होर्डिंग या किसी भी टीवी चैनल के अंदर जो आपके मैसेजेस आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, वो सारे के सारे मैसेजेस आप जब ले लेते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो उस पर अपना फीडबैक तुरंत नहीं दे सकते। यहाँ पर जो स्पॉन्सर है, यहाँ पर जो विज्ञापन देने वाला है, उसको ये नहीं पता कि मेरे बोर्ड होर्डिंग से कितने लोगों ने मैसेज लिया और उसका क्या रेस्पॉन्स रहा, उन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का माइंड मेकअप किया या उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। ये मेरा जो मैसेज मैंने दिया है, ये जो मैंने इस पर खर्चा किया है, ये कितना सक्सेस रहा, इस चीज़ के बारे में पहले से आप कोई माइंड मेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कस्टमर मैसेज को सुनकर, मैसेज को पढ़कर या उसको प्राप्त करके उसको तुरंत ही उत्तर नहीं दे सकता। जबकि अगर इसका कंपैरिजन करें हम पर्सनल सेलिंग के साथ, तो पर्सनल सेलिंग में जब हमारी काउंटर पे क्या होती है, बातचीतें होती हैं किसके साथ, सेल्समैन के साथ, तो सेल्समैन को हम हाथों हाथ ही उसका फीडबैक दे देते हैं कि उसका मैसेज, उसका प्रोडक्ट, उसकी बातें, उसके ऑफ़र हमें समझ में आए या नहीं आए। उसका प्रोडक्ट हमें परचेज़ करना होता तो तुरंत कर लेते हैं और नहीं करना तो मना कर देते हैं। तो उसको फीडबैक मिल जाता है तुरंत ही इस चीज़ के बारे में कि उसके जो एफर्ट्स रहे उसको समझाने में कस्टमर को, वो सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका मैसेज है वो नॉन पर्सनली प्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो कस्टमर फीडबैक दे भी देगा तो वो कस्टमर का फीडबैक वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, किस तक, स्पॉन्सर तक। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ आपके फीडबैक की कमी रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बातें कर रहे हैं लैक ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, एक्चुअल में अगर मान लो आप किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसके बारे में आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका नेचर कैसा है, आपके प्रोडक्ट के परचेजर कैसे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, एडवर्टाइजमेंट का एक प्रॉपर मीडिया, एक मीडियम, एक मेथड तैयार करना होता है, सोचना पड़ता है। अगर मान लो आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते समय उसके नेचर के बारे में, उसके परचेजर्स के बारे में अपन इस ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कॉस्ट, जो उसमें आपने एक्सपेंस किया, खर्चा किया, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे एप्पल कंपनी है, आईफोन बनाने वाली कंपनी, वो क्या करती है, कभी भी पम्पलेट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को इस बारे में नहीं बताती कि हमने नया आईफोन जो मॉडल है, नया वेरिएंट है, वो लॉन्च किया है। इस तरह की जो बातें होती हैं उसके लिए प्रॉपर क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव वे यूज़ किया जाता है। और इफ़ेक्टिव वे में आप न्यूज़पेपर को ले सकते हैं या वेबसाइट्स के थ्रू ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उसका अपने आप में एक स्टेटस है, उस चीज़ का अपना एक नेचर है, उसके परचेजर अलग हैं, वो प्रोडक्ट हर किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो इसीलिए अपन ये मानते हैं कि अगर मान लो किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने उसके हिसाब से उचित मीडियम यूज़ नहीं किया, उचित माध्यम उपयोग नहीं किया, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 पर, लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है घटिया किस्म की वस्तुएं। एक्चुअल में होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट हर किसी चीज़ का किया सकता है, ये स्पॉन्सर पर डिपेंड करता है कि वो पैसे खर्च करे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी कंपनी जो किसी भी तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी है चाहे वो घटिया क्वालिटी है, दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती है, वो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपने कस्टमर्स तक इंट्रोड्यूस कर सकती है, उनको बेचने के लिए ऑफ़र कर सकती है। यहाँ पर आप घटिया किस्म की वस्तुओं को एक बार तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेच देते हो, लेकिन जब उनको कस्टमर यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर से उनका ट्रस्ट नहीं होता, और ये ट्रस्ट आगे उस प्रोडक्ट के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको लेस इफेक्टिव बना देता है। तो यहाँ पर उनका जो इफेक्ट है वो कैसा पड़ता है, कस्टमर पे कम पड़ता है। क्लियर। तो इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेज हैं उनमें आपने 5 पॉइंट पढ़े। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बातें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।